नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको सरोजिनी नायडू के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे उन्होंने भारतीय राजनीति में कदम रखा और महिलाओं के विकास के लिए काम किया। सरोजिनी नायडू एक राजनीतिक कार्यकर्ता, नारीवादी और कवि थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। एक कवि के रूप में उनके काम ने उन्हें भारत की कोकिला नाम दिया। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में हुआ था। वह अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय की सबसे बड़ी बेटी थी, जो एक बंगाली ब्राह्मण और निजाम कॉलेज, हैदराबाद के प्रिंसिपल थे। उनकी मां वरदा सुंदरी देवी थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और किंग्स कॉलेज, लंदन में अध्ययन किया। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया। 1898 में वह हैदराबाद आ गई और उसी साल गोविंदराजुलू नायडू से शादी कर ली। वह एक चिकित्सक थे। उनकी बेटी भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गई। 1904 की शुरुआत में वह एक लोकप्रिय वक्ता बन गई, भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और महिलाओं के अधिकारों में मुख्य रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1906 में उन्होंने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बाढ़ राहत के लिए अपने सामाजिक कार्यों के लिए 1911 में कैसर-ए-हिंद पदक अर्जित किया। बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 के विरोध में इसे वापस कर दिया। 1909 में वह 1914 में मुथुलक्ष्मी रेड्डी और महात्मा गांधी से मिली। 1917 में उन्होंने रेड्डी के साथ महिला भारतीय संघ की स्थापना में मदद की। बाद में वह लंदन, यूनाइटेड किंगडम में संयुक्त चयन समिति के सामने सार्वभौमिक मताधिकार की वकालत करने के लिए अपने सहयोगी एनी बेसेंट के साथ गई। उस समय एनी बेसेंट होम रूल लीग और वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। उन्होंने लखनऊ समझौते का भी समर्थन किया। एक वक्ता के रूप में वह अपने व्यक्तित्व और अपनी कविता के समावेश के लिए प्रसिद्ध थी। उनके महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर और सरला देवी चौधरी के साथ घनिष्ठ संबंध थे। वह 1917 के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुई। 1919 में वह ऑल इंडिया होम रूल लीग के एक भाग के रूप में लंदन चली गई। अगले वर्ष उन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने 1924 में भारतीयों के लिए पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारतीय छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्रमुख हस्तियों में से एक थी। 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1928 से 1929 तक उन्होंने कांग्रेस आंदोलन पर व्याख्यान देते हुए उत्तरी अमेरिका का दौरा किया। वह 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्य थी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी अफ्रीकी और भारतीय कांग्रेस 1929 के सत्र की अध्यक्षता भी की। जब वह भारत वापस आईं, तो उनकी ब्रिटिश विरोधी गतिविधि ने उन्हें 1930, 1932 और 1942 से 1943 में कई बार जेल की सजा भी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन लंदन में शामिल नहीं हुई थी। हालांकि 1921 में सरोजिनी नायडू और अन्य नेताओं ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता वाइसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों का समर्थन किया। वह संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और अपनी मृत्यु तक इस पद पर रही। उन्होंने एक सक्रिय साहित्यिक जीवन व्यतीत किया और उल्लेखनीय भारतीय बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। महिर मुनीर, उनका नाटक जो फारसी में लिखा गया था, ने हैदराबाद साम्राज्य के निजाम को प्रभावित किया। उनकी अंग्रेजी कविता ने ब्रिटिश स्वच्छंदतावाद की परंपरा में गीत कविता का रूप ले लिया। वह अपने लेखन में समृद्ध संवेदी छवियों के विशद उपयोग और भारत के चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनका पहला काव्यखंड 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से प्रकाशित हुआ था। उन्हें 1914 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की फेलो के रूप में चुना गया था। 1912 में उनकी दूसरी और सबसे जोरदार राष्ट्रवादी कविताओं की पुस्तक द बड ऑफ टाइम प्रकाशित हुई थी। उनकी एकत्रित कविताएं जो अंग्रेजी में लिखी गई थी, उन्हें सेप्टेड फ्लूट 1928 और द फेदर ऑफ द डॉन 1961 शीर्षकों के तहत प्रकाशित किया गया है। एक कवि के रूप में सरोजिनी नायडू के काम ने उन्हें उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला का नाम दिया। उनकी कविता में बच्चों की कविताएं और देशभक्ति, रोमांस और त्रासदी शामिल थी।
2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें भारत की नारीवादी प्रकाशकों में से एक के रूप में जाना जाता था। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा एडमंड गोसे ने उन्हें 1919 में भारत में सबसे कुशल जीवित कवि कहा था। उनका गोल्डन थ्रेशोल्ड में भी स्मारक बनाया गया था, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय का एक ऑफ कैंपस अनुबंध था। 1966 में सरोजिनी नायडू की पहली जीवनी पद्मिनी सेनगुप्ता द्वारा प्रकाशित और लिखी गई थी। 2014 में बच्चों के लिए एक जीवनी सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल एंड द फ्री। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेके आए और युवा पीढ़ी को इन जैसी महिलाओं से मार्गदर्शन मिले। जय हिंद, जय भारत।